फ्रेंड्स, मदर नेचर में स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ क्या है आज मैं बताऊंगी आपको 2 रुपए में एक बेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट के लिए। तो आप सोच रहे होंगे 2 रुपए में आज की महंगाई में आता क्या है, तो बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ चीप से चीप खाद किस तरीके से बनाई जा सकती है, जो कि हमारे प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही अमृत का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये उपला है। उपला कह लीजिए, कंडा कह लीजिए, आसानी से 2 रुपए में मिल जाता है। किसी भी डेयरी से आप लेकर आ सकते हैं, जहाँ पर दूध वगैरह मिलता है, तो वहाँ से आप ले आइए, 2 रुपए में आराम से मिल जाएगा। और इसी से आज आपको बताऊंगी किस तरीके से बेस्ट खाद बनाई जा सकती है। तो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैं 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से खाद किस तरीके से बनाई जा सकती है आपको आज बताने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चाहे किसी के पास में 2 पौधे हैं और चाहे किसी के पास में 200 पौधे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, ये उपले को हम इस तरीके से बारीक बारीक तोड़ लेंगे। को हमने छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है, देख लीजिए। अगर आप थोड़ा और बारीक करना चाहते हैं और बारीक कर सकते हैं। तो इसको हम देंगे कैसे अपने गमले के अंदर। मान लीजिए हमारा ये गमला है, इसमें हमें खाद डालनी है। जब भी आप किसी भी प्लांट में खाद डालते हैं तो प्लांट की मिट्टी को सूख जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मिट्टी है उसको पौधे के पास में इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में बड़ा गमला है, ये मेरा 10 इंच का गमला है, तो इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम के लगभग। और उसके बाद में ये मिट्टी है, इसके ऊपर हम फैला देंगे, ये कवर हो जाएगा सारा। कभी भी खाद डालिए जड़ों के पास में मत डालो। और जब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये 2 उपले मैंने 2 दिन पहले भिगो के रखे हैं बकेट के अंदर। तो ये छोटे छोटे पीस करके मैंने, ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं, इनको भिगो दिया है ताकि अच्छे से इसमें भीग जाए। उसके बाद में पानी भर दिया, उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिए जिससे वो तैर के ऊपर ना आए, ठीक है। और चाहे तो आप 1 दिन के लिए भिगो सकते हैं, चाहे आप 2 दिन के लिए भिगो सकते हैं। तो 2 दिन से भिगोने से फ़ायदा ये है, ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जितना पानी है उससे दुगना पानी हमें इसमें ऐड करना है। ये हमने ऐड कर लिया है, तो बन गया है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर हमारे प्लांट के लिए। सभी तरह के न्यूट्रिशन इसमें होते हैं और हमारे प्लांट को कई गुना बढ़ा देता है इसकी न्यूट्रिशन पावर को। और लीफी प्लांट में ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, और आप इसे हर तरीके के प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो फूलों के हैं, फलों के हैं, सब्जियों के हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है, सभी तरीके के प्लांट पे। अब हम जानेंगे तीसरा तरीका, किस तरीके से इसको हम खाद के रूप में ले सकते हैं काम में अपने गमलों में। देखिए, इस तरीके से आराम से ये टूट रहे हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। तो जितना आप बारीक से बारीक करना चाहें उतना बारीक से बारीक हो जाएगा। इसीलिए कह रही थी मैं, 2 दिन आप भिगोएंगे तो आराम से ये मेल्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बन जाती है, खाद बन जाती है। तो देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो इसे आप जब भी गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उसके अंदर इसे डालिए, और फिर देखिए मैजिक, प्लांट की ग्रोथ आप देखते ही रह जाएंगे कि ये महंगी से महंगी खाद जो नहीं कर सकती हैं, वो ये 2 रुपए के कंडा, 2 रुपए के उपले से इतनी बेहतरीन खाद बनकर रेडी हो जाती है। तो आप जब यूज़ करेंगे तब जानेंगे इसके फायदे, ठीक है। तीसरा तरीका हो गया हमारा ये। तो आपको मैं बताना चाहूँगी इसे यूज़ कैसे करना है। जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, चाहे तो जिस तरीके से मैंने अभी गमले में डालकर बताई थी सूखी खाद इसकी, उसी तरीके से 100 ग्राम आपको डालने हैं बड़े वाले गमले में, 10 इंच का है। अगर इससे छोटा है आपका तो 50 ग्राम। अगर बहुत ज़्यादा 4-5 इंच का गमला है, 6 इंच का गमला है आपका, तो उसमें आप
लगा लीजिए, डाल लीजिए उसमें उसका आधा हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये खाद डालनी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती है। हर चीज़ एक सही पोर्शन में जब हमारे प्लांट को मिलेगी तो प्लांट ग्रोथ करेगा। चौथा तरीके की खाद बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गुड़। आप मेरे सामने देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये बहुत ही पुराना गुड़ है। जितना आपका पास में पुराना गुड़ होगा वो उतनी ही बेहतरीन खाद आप बना सकेंगे। बहुत अहम भूमिका है बेहतरीन खाद बनाने में कंडे से गुड़ की। ठीक है, तो इसे हमें यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये 1 किलो खाद है, 1 किलो उपले की खाद है। ठीक है, उसके बाद में हमें लेना है 1 किलो खाद में 100 ग्राम गुड़। ठीक है, आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा, पुराना होगा तो आपको और कम दाम पे मिल जाएगा। ठीक है, उसको मैंने ओवरनाइट सोक करने के बाद में इस तरीके से पूरा मेल्ट हो चुका है। ठीक है, और इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे कर लेंगे हम मिक्स अच्छे से पूरी खाद में। आपको किसी बाल्टी के अंदर नहीं, किसी चौड़े मुंह के बर्तन के अंदर इसे मिक्स करना है ताकि ये सारी खाद में मिक्स हो जाए अच्छे से। वो किस लिए, जो गुड़ होता है इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। मैंने पुराना गुड़ इसलिए बोला है, पुराना गुड़ और ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे जैसे गुड़ पुराना होता है उतना ही वो पावरफुल होता है हमारे प्लांट के लिए। ठीक है, जब हमने इसमें मिला दिए हैं तो जैसे ही इसमें मिलाया है तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा, इसको डिकम्पोस्ट होने में हेल्प करेगा। तो ऐसा हमें किस तरीके से करना है, ये इसको खाद को हमने भर दिया है एक बकेट के अंदर, तो इसे हमें 15 दिन के लिए छोड़ देना है ढककर। 15 दिन के लिए इसे हमें इस तरीके से कवर कर देना है गुड़ का पानी मिलाने के बाद में। तो करना क्या है, हर 2 दिन के बाद में आपको इसे किसी चीज की सहायता से इस तरीके से ऊपर नीचे चलाना है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस वाली खाद का कलर और इस वाली खाद का कलर अलग है। ऐसा इसलिए है, ये मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई है और ये है आफ्टर 7 डेज इसका रिजल्ट। ये इस तरीके से ब्लैक कलर की हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया है 15 दिन के बाद में खाद बनकर रेडी होगी। तो हर 2 दिन के बाद में आपको इस तरीके से इसे चलाना है और फिर उसके बाद में इसको बंद कर देना है। ठीक है, 15 दिन के बाद में ये देखिए इस तरीके की खाद आपको बनकर रेडी होगी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी खाद बनकर रेडी हुई है। आप इसे बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कितनी यूजफुल है। मैंने इसे इस्तेमाल किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इसका रिजल्ट देखने के बाद में ही मैं आपके पास में सामने ये लेकर आई हूँ खाद। किस तरीके से कितनी बेहतरीन खाद बना सकते हैं इस साधारण से कंडे से। तो जब मैंने अपने गमलों में इस्तेमाल किया तो इसका रिजल्ट अलग ही लेवल का था। मान लीजिए हमने इसे इसमें सूखा हमने इस्तेमाल किया है, 100 ग्राम इस्तेमाल किया है बड़े गमले में, लेकिन जब ये खाद बनकर रेडी होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए हमें 50 ग्राम ही आपको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ चुकी है। वर्मी कंपोस्ट आप भूल जाएंगे जब इस खाद को बनाएंगे आप। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनती है, केचुआ खाद होती है जो इतनी बाजार में इतनी महंगी आती है। जब हम घर में इस तरीके की बेहतरीन खाद बना लेंगे तो हम बाजार से क्यों खरीदने जाएंगे, क्यों पैसे इतने वेस्ट करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, या आपके पास साथ में कोई परेशानी आती है, समस्या आती है गार्डनिंग से रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। मैं आपका हेल्प करूँगी, आपको उसका रिप्लाई करूँगी और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।